और इंटरग्लोब एविएशन की बात कर लेते हैं। इंटरग्लोब एविएशन पर झटके कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्शन के बाद कंपनी के शेयर में आज आप देख सकते हैं करीब 2% तक की गिरावट है। डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी चारू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चारू हाय, बताइए क्या रिपोर्ट यहाँ पर आई है जिसकी वजह से करीब 2% की गिरावट आज इंडिगो में हमें दिख रही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडिगो के मास फ्लाइट कैंसिलेशन के पूरे मामले में दोबारा से इंडिपेंडेंटली जांच करने की बात करी है। तो जैसा कि हमने कहा दोबारा से, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने मास फ्लाइट कैंसिलेशन के पूरे मामले में कोई पहल करी हो। इससे पहले भी उन्होंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के सामने ये बात कही थी कि उनको बाकी सारी एयरलाइंस का डेटा चाहिए कि जब मास फ्लाइट कैंसिलेशन की बात हो रही थी तो उनके अलग अलग रूट्स पे, स्पेशली इफेक्टेड रूट्स पे क्या प्राइसेस थे, यूजुअली जो प्राइसेस रहते हैं क्या उनके जितने ही थे या उससे ऊपर या नीचे थे। अभी पूरी जांच करी जा रही है बैंगलोर के एक सिटीजन की शिकायत पर, जिनका ये कहना है कि कुछ रूट्स पे जब मास फ्लाइट कैंसिलेशन की बात चल रही थी तो इंडिगो ने अपने फ्लाइट के जो दाम थे वो बहुत बढ़ा दिए थे और डोमेस्टिक शेयर इंडिगो का बहुत ज्यादा होने की वजह से यात्रियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि ज्यादातर फ्लाइट्स इंडिगो की ही होती हैं। अभी पूरा का पूरा मामला कुछ इस तरह से हुआ था कि डीजीसीए ने पहले एक नॉर्म्स, एक रूल्स एक तरीके से आगे रखे थे, जिनका ये कहना था कि जो पायलट्स हैं और क्रू मेंबर्स हैं उनको आराम करने का ज्यादा वक्त दिया जाएगा, जिसके लिए इंडिगो एयरलाइंस को और ज्यादा पायलट्स और क्रू मेंबर्स को हायर करने की जरूरत थी और एक नया रोस्टर बनाने की जरूरत थी। लेकिन काफी वक्त मिलने के बाद भी इंडिगो ये रोस्टर तैयार नहीं कर पाया था, जिसके बाद मास फ्लाइट कैंसिलेशन हुई थी। काफी फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद काफी सारे यात्रीगण एयरपोर्ट्स पर, जैसे कि बैंगलोर एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट पे स्ट्रैंडेड हो गए थे। उसके बाद ये शिकायतों का सिलसिला और जांच का सिलसिला शुरू हुआ। डीजीसीए ने भी कहा था कि वो 90 दिन के अंदर अंदर जांच पूरी करेंगे। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने भी अभी रिपोर्ट सबमिट करी हुई है। तो अब देखा जा रहा है कि सीसीआई की इस पूरी की पूरी जांच का क्या नतीजा होगा। जो भी आगे के डेवलपमेंट्स होंगे वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। बिल्कुल चारू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए, आपको पूरी जानकारी तो हमारी सहयोगी ने बता दी, लेकिन चार्ट्स के लेवल पे इंडिगो किस तरह का दिख रहा है और कितना इम्पैक्ट हमें आगे जाकर पे दिखेगा इस खबर की वजह से, वो राजेश जी से समझ लेते हैं। राजेश जी, इंडिगो देखिए लगातार खबरों में रहता है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी वॉलीटिलिटी यहाँ पर रही और अब सीसीआई ने नई जाँच के आदेश यहाँ पर दे दिए हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स इंडिगो के लिए काम कर रहे हैं। Q3 के नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है। किस तरह का चार्ट्स पे आपको लेवल्स दिख रहे हैं इंडिगो के? अगर किसी के पोर्टफोलियो में है तो क्या करना चाहिए इस वक्त? काफ़ी वॉलेटाइल शेयर हो चुका है इंडिगो। जी देखिए, दिसंबर में जो फॉल आया था अराउंड 6000 के लेवल से, उसके बाद शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वीकनेस है एंड थोड़ा सा अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी जो है नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। बट हैविंग सेड दैट, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखिए तो कहीं ना कहीं हमें आरएसआई में एक ड्यूअल पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो है देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से वॉलेटिलिटी रहेगी, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई भी अगर फर्दर डिप देखने को मिलती है अराउंड 4600 से 4500 के जोन में, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर यहाँ आप बने हुए हैं तो अच्छे लेवल्स इंडिगो में आ सकते हैं। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, ब्रेक पे जाने से पहले एक ज़रूरी जानकारी आपको बता देते हैं। यूनियन बजट पर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। ईटी नाउ भी बजट पर सीधे ग्राउंड से लोगों की राय ले रहा है। चैनल 6 फरवरी को मुंबई में इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट की मेजबानी करेगा। एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, निवेशक, एमएसएमई और इनोवेटर 2026